सॉरी बहन, तेरे लिए समोसे और सैंडविचेस नहीं ला पाई। जैसे ही पैक करने लगी उतने में जेवियर आ गया और सबको डांट कर क्लास में भिजवा दिया। कोई बात नहीं। ऐसे कैसे कोई बात नहीं? कल रात से भूखी है, ऊपर से चोट भी लगी है। क्लास, टुडे वी हैव टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए दिन में 2 क्लास ले रहा हूं। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग अकाउंट्स। So partners can maintain their capital account in 2 ways: fixed accounts and fluctuating account. So let us understand what is the difference between the two, one by one. समीर कहाँ है? आ रहा है, रास्ते में आ रहा है। May I come in, JBR? आ गया। Aha! Mr. समीर माहेश्वरी आए हैं। Please come in, sir. Just wait. अरे भाई, कोई भाग के जरा तेल और आरती की थाली ले आना। गृह प्रवेश की तरह इनका क्लास प्रवेश तो करना ही पड़ेगा, राइट? बैड जोक। Why are you late? Sorry JBR, वो कुछ important काम आ गया था। Of course, क्लास तो इंपॉर्टेंट होती नहीं। नहीं JBR, ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली मेरी बाइक का 3रा बर्थडे था। तीसरा बर्थडे बाइक का? क्वाइट। तो आप अपनी बाइक का 3रा बर्थडे बनाने गए थे? नहीं, मैं बाइक का बर्थडे मनाने नहीं गया था, उसकी तैयारी करने गया था। What? Shut up! सीरियसली JBR, वो मैं चाहता था कि बाइक के बर्थडे की खुशी में मैं सबको एक पार्टी दूं, छोटी सी। Are you crazy? बाइक का बर्थडे कौन मनाता है? ये तो अजीब सी बात हुई। जेवियर, बात नहीं, जज्बात समझिए। आखिरकार बाइक का भी दिल होता है। बाइक का दिल? लो, आपको नहीं पता? नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। देखिए जेवियर, बात ऐसी है, जब इंसान का दिल धड़कता है ना, तो आवाज आती है धक 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 धक। लेकिन जब बाइक का दिल धड़कता है, अरे आपको पता भी है कैसी आवाज आती है? नो। कोई बात नहीं, वो भी हम समझाते हैं। देखिए, जब बाइक का दिल धड़कता है तो आवाज आती है मुझे मालूम है, आवाज ऐसी आती है। हाँ, तो हम बाइक पे कहाँ? होल्ड ऑन, अब ये क्या है? अभी तो बताया था मैंने, बाइक का 3रा बर्थडे, छोटी सी पार्टी दोस्तों के साथ। हाँ? अब प्लीज JBR, प्लीज। नो JBR, प्लीज नो। मान जाओ ना जेवियर, वरना बेचारी बाइक को हार्ट अटैक आ जाएगा। प्लीज JBR। अच्छा प्रॉमिस, मैं अगली बार से ना टाइम पे आऊंगा। ओके, कैरी ऑन, बट हरी अप। थैंक यू सो मच JBR। ओके। नैना, आखिर तेरे खाने का इंतजाम हो ही गया। समीर की बाइक के बर्थडे के बहाने ही सही। कोई बर्थडे नहीं है। मुझे अच्छे से याद है, समीर को बाइक दिसंबर में मिली थी। दिसंबर? सर्दियाँ थीं तब। नहीं चाहिए भैया। रुकिए भैया। वो कहते हैं ना, कच्ची उम्र में बने रिश्तों की मिट्टी एक होती है। उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ। समीर और मेरा रिश्ता शब्दों, समाज, सही गलत, इन सब से कहीं ऊपर था। उस वक्त भले ही हम किसी रिश्ते में ना बंधे हों, लेकिन दिल का रिश्ता, वो तो एक ऐसा बंधन था जो कभी नहीं छूट सकता था। हम एक दूसरे से भले ही लड़ झगड़ के कितना ही दूर चले जाएं, लेकिन एक रिश्ता था जो हम दोनों को एक दूसरे की तरफ वापस मोड़ लाता था। दर्द का रिश्ता। दिल के रिश्ते भले ही मुसीबत आने पे दम तोड़ देते हों, लेकिन दर्द का रिश्ता तो बहुत दूर तक साथ रहता है। उस दिन समीर ने बाइक की बर्थडे के नाम पे पूरी क्लास को ट्रीट दे डाली, ताकि मैं भूखी ना रहूं। ऐसा है मेरा समीर। घबरा मत, मैं ठीक कर दूंगी। हाँ, डॉक्टर है ना तू। डॉक्टर ना सही, तेरा इलाज करना आता है मुझे। नैना बेटा, दर्द कुछ कम हुआ? हो जाएगा मम्मी, मैं हूं ना। मैं हूं ना।
नैना बेटा ध्यान से चला कर, भगवान झूठ ना बुलाए, तेरी शादी होने वाली है, अगर ज्यादा चोट लग जाती तो। मुझे पता है बेटा, तू पहले से तकलीफ में है, ऊपर से एक और दर्द नहीं चाहिए। तो एक काम कर, थोड़ा सा चल के देख। आजा, आराम से। आजा। अभी ठीक हो जाएगा बेटा। अभी कृति बेटा अच्छे से सेट लगा, सिखाई का ठीक से चल। रुक बेटा। साड़ी पहन के गई थी ना कॉलेज, किसी की नजर लग गई होगी। अब देखना कैसे छूमंतर होता है तेरा दर्द। सही कह रहे हो मम्मी, किसी की नजर ही लगी है। दोनों को। दोनों को? मेरा मतलब है इसको और इसके पैर को। हंसना। क्या हुआ नैना, तू परेशान लग रही है? नहीं, कुछ भी तो नहीं, ठीक हूँ। तू रुक, मुझे पता है तू कैसे ठीक होगी। एक सेकंड। आराम से आराम से। ठीक हो जाएगा। अब अगला गाना सुनिए सुपरहिट फिल्म खलनायक से। प्रीति बेटा जाके जल्दी से बंद कर। अरे जा, गलती से तेरी ताई जी आ गई ना तो चोली के बदले गोली चला देंगे भी जुबान से। जा जल्दी जा, जा बेटा। ओ भाई बेला, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। हम कैसे गाने सुनते हैं? सिर्फ गाना ही तो सुन रहे थे, कौन सा चोली पहन के नाच रहे थे। प्रीति तू भी ना। मैं बस ये सोच रही हूँ कि ये लोग ऐसे अचानक से क्यों आ गए। प्रीति मैंने शरद की मम्मी को फोन करना भूल गई थी, कहीं उसी बारे में तो बात करने नहीं आए हैं। फोन करना ही भूली है ना, किसी का मर्डर तो नहीं किया तूने। तू समझ नहीं रही है प्रीति, बात ना पूरी घूम फिर कर चाची के ऊपर ही आ जाएगी। ताई जी को तो जानती है ना तू। मैं देखती हूँ बाहर क्या हो रहा है। बैठी रहना चुपचाप, मैं जाकर देख के आती हूँ। और एक बात सच्ची बोलूं, ये लोग पागल हैं। कोई ऐसे बिना फोन के टपक पड़ता है क्या? कम से कम एक फोन तो कर सकते थे ना कि भाई हम आ रहे हैं। फोन गाने सुनने या पिक्चर देखने के लिए नहीं बनाए, एक ही काम होता है फोन का, बात करना। मेरी सुपर सियानी ज्ञान का समंदर बहन अगर फ्यूचर देख पाती तो जान जाती कि एक दिन ऐसा आएगा जब फोन सिर्फ बातें करने के लिए यूज नहीं होगा, बल्कि फोन गाने सुनने के लिए, मूवीज देखने के लिए, फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, चैटिंग, मैसेजिंग, ईमेल्स, वीडियो कॉल करने के लिए, डायरेक्शन और लोकेशन पता करने के लिए, शॉपिंग, बैंकिंग, डेटिंग जैसी सारी चीजों के लिए यूज होगा, बल्कि फोन कॉल करने के लिए सबसे कम यूज होगा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे बच्चों को जितना आशीर्वाद मिल जाए कम है। बेला, ये शरद जी की नानी जी हैं और ये मौसी जी हैं। और नैना कहाँ है? बुलाओ से। जी भाभी जी। अभी आ जाएगी। अब बेला, एक मिनट जी। वो मैं क्या कह रही थी कि फ्रॉक पहन के मत ले आना, अच्छी से सजा के ले आना, साड़ी वाड़ी पहना देना और पल्लू
सर पे रखवा के अच्छे से लाना, ठीक है? और चाय पानी का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा, वो नाश्ता वो सब वगैरह। तो ठीक है भाभी जी, लेकिन अब लेकिन का क्या है? नैना आज कॉलेज में गिर गई थी तो पैर में बहुत दर्द है। इसे भी आज ही गिरना था, क्या करूं? तू जा नैना को लेकर आ जल्दी से। जा जा जा। ओ भाई, अभी आ रही है आपकी नैना। ओ भाई, क्या हुआ बहन जी? कमर में बड़ा दर्द रहता है, नहीं तो अभी जाती फट से मैं और गरम गरम आपके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना के ले आती बहन। इसकी कोई जरूरत नहीं। और दामाद जी आप बताइए, आप क्या खाएंगे? गरम गरम पकौड़ों के साथ में रसमलाई मंगवा लूं? अरे बीना बहन, रसमलाई? रसमलाई तो मेरे शरद को बहुत पसंद है। अरे वाह। अरे शरद रसमलाई सिर्फ खाता ही नहीं है, वो तो बहुत अच्छी बनाता भी है। ओ भाई, वो क्या है ना कि मेरे बॉस है ना, सीए मिस्टर दिलीप मिनारी, तो वो कहते हैं कि शरद तेरे जैसी रसमलाई पूरी दुनिया में कोई नहीं बनाता। वाह भाई वाह। सच में। तो किसी दिन आपको भी मैं बना के खिलाऊंगा पक्का। अरे बेटा, ना 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 ना, भगवान बचाए। अरे दामाद जी से काम करवाएंगे तो क्या हमें नरक में भेजोगे? हैं? अरे नहीं। अरे वाह बीना बहन, आपकी इस बात ने तो हमारा दिल जीत लिया। क्या ऊंचे संस्कार हैं आपके। सब माँ बाप की सिखाई हुई शिक्षा है जी। उन्होंने जो सिखाया बस वही संस्कार निभा रही हूँ बहुत मैं। अच्छे। मजा आ गया बोले तो बहुत ही मजा आ गया। थैंक यू पापा जी। आपको पता है ये समोसे बनाने की ना रेसिपी हमें हमारी मम्मी ने सिखाई थी। अरे बेटा, मैं समोसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने सोनू बेटा की बात कर रहा हूँ। अरे मेरे हीरो हीरो लाल, अभी मेरे हाथ खराब है, वरना तेरे को भी तो ऊंची तो गुब्बूची नौवा मैं करता हूँ। आई स्वेयर अंकल, इसने तो बिल्कुल सन्यासियों वाला रूप बना लिया था। रूप? अरे ये तो सच में सन्यासी बनने चला था। पूना जा रहा था किसी बाबा जी के आश्रम में, वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के। हाँ? अभी पता नहीं किस लड़की के चक्कर में। बाय गॉड, हमें पता है कि हम कितने परेशान हो गए थे इसके लिए। और सुना ना बेटा, मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि तूने इसको टाइम पर संभाल लिया। लेकिन मुझे तुझसे शिकायत है। आए, अरे तो उस दिन के बाद आ जाइए यहाँ पे। बेटा ये तेरा ही घर है, चलिए आना जब मन करे, इतना क्या सोचना। जी मामी जी, आप तो आना जाना लगा ही रहेगा। मुझे तो इन दोनों की जोड़ी बोले तो बहुत ही पसंद है। अरे मैं ये आलू और समोसे की बात कर रहा हूँ भाई। वो मजारी क्या जिसके साथ भालू ना हो, और वो समोसा ही क्या जिसके साथ आलू ना हो। क्या बोलते हैं आप भाई गॉड। बेटा तू जब हंसता है ना तो सच में तेरे इस कमलेश मामा की आत्मा खुश हो जाती है। भैया आप तो खा ही नहीं रहे। हम खा रहे हैं भाभी, वो थोड़ा धीरे खाता है। जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। बाहर जाके सबसे कह रही हूँ कि नैना आ ही नहीं सकती। अरे नहीं, खामा का तमाशा हो जाएगा। तो क्या बाहर जाकर ऐसे लंगड़ी टांग खेलेगी सबके साथ? कुछ नहीं होता प्रीति। तुझे ये लोग पागल नहीं लगते? एक तो बिना फोन के टपक पड़ो, उसके ऊपर से जी लड़की को बुलाओ, हमें साड़ी पहन के परेड करवानी है। 26 जनवरी है क्या जो इनको परेड का भूत चढ़ा हुआ है? क्यों अपना खून जला रही है? मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि मुझे ऐसे चलता हुआ देखकर वो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। भगवान करे तुझे लंगड़ाता देखकर रिश्ता ही तोड़ दे। मैं तो कहती तू अपनी आंखें भी ना ऐसे करके जाइयो
नमस्ते। ओ भाई, और कितनी देर है? आ रहे हैं ताई जी, बस 1 मिनट। तो 1 मिनट रुक। आइए दामाद जी। जी, वो मैं सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ ना, तो इसलिए। कोई बात नहीं दामाद जी, आप आराम से मुंह हाथ धोइए। जी। मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। मेरे वो बॉस है ना, सीए मिस्टर दिलीप मिनारी, उन्हें मेरी हाथ धो के नाश्ता करने वाली आदत बहुत पसंद है। वो कहते हैं शरद, तुम्हारी हैबिट्स ना बहुत गुड है, तुम एक दिन बड़े आदमी बनोगे। नैना के चाचा जी होंगे। आज उनका वो था, वो क्या कहते हैं जो आधे दिन में छुट्टी हो जाती है, वो आधी छुट्टी, हाफ डे। हाफ डे। आप मुंह हाथ धोइए, मैं आती हूँ। ये शरद ना शादीशुदा है, 100% शादी हो चुकी है इसकी अपने वो बॉस सीए दिलीप मिरानी से। उनको छोड़कर किसी की बात ही नहीं करता है। मुझे तो डर है कि बच्चे होने के बाद भी ना एक का नाम दिलीप और एक का नाम मिरानी ना रखते। अरे जल्दी कर प्रीति, तेरे जीजा जी के घर वाले इंतजार कर रहे हैं भाई। आ रहे हैं ताई जी। जीजा जी, कभी ना बोलूं इस शरद को। भले ही तू और समीर फिलहाल एक साथ नहीं हो, मेरे मुंह से समीर के अलावा जीजा जी किसी के लिए निकलेगा ही नहीं। चल अब तू जा, वो वॉश बेसिन के पास तेरा जोकर खड़ा है, उसे जाकर बोल दे कि तुझे चोट लगी है। बहुत अच्छी लग रही है साड़ी में। बोल तो मैं ऐसे रहा हूँ जैसे मैंने साड़ी के अलावा तुम्हें किसी और ड्रेस में देखा हो। जिस दिन देखने आया था तुम्हें, उस दिन भी तुमने साड़ी पहनी थी, आज भी साड़ी पहनी है, और फोटो में भी साड़ी थी। मेरे बॉस है ना, सीए मिस्टर दिलीप मिरानी, वो कहते हैं कि औरत की सुंदरता साड़ी पहन के और भी बढ़ जाती है। उनकी मिसेज है ना, वो भी साड़ी पहनती है। तुम भी शादी के बाद साड़ी पहनना। हाँ, लेकिन जब हम छुप छुप के मिला करेंगे ना शादी से पहले, तब तुम जीन्स वगैरह पहन सकती हो। तुम जीन्स तो पहनती हो ना? मेरे बॉस है ना, सीए मिस्टर दिलीप मिरानी, उनकी मिसेज भी कभी कभी जीन्स पहनती है जब वो बाहर छुट्टियों में जाते हैं तब। तो जब हम हनीमून पे जाएंगे तब तुम भी जीन्स पहनना। अच्छा सुनो, जल्दी आना, नानी जी और मौसी तुमसे मिलना चाहती हैं। क्या हुआ? वो आज कॉलेज में गिर गई थी। ठीक हो ना? ज्यादा तो चोट नहीं लगी है? नहीं, वो बस चलने में थोड़ी तकलीफ है। यही बताने आई थी आपको कि कहीं से आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम तो। अरे नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्यों होगी? तुम्हें कौन सा उन्हें चल के दिखाना है, बस सिर्फ आशीर्वाद ही तो लेना है। थैंक यू। मेंशन नॉट। अच्छा जल्दी आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं। शक्ल से जैसे दिखता है वैसा है नहीं, उतना बेवकूफ नहीं है। बस तुझे आगे चलकर भी ऐसे ही सपोर्ट करता रहे। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक छोटी सी चोट से इतना क्यों घबरा गई। मैं घबरा इसलिए गई थी क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब छोटी मोच भी खानदान की इज्जत पे चोट लगा सकती थी। हाय। मैं बाहर ही आ रहा था। मैं जा रही हूँ। तुम क्यों जा रही हो? लिसन सुने ना, तो मामा जी जो संन्यास वाली बात कर रहे थे ना, प्लीज डोंट टेक हिम सीरियसली। उनकी तो आदत ही ऐसे बड़ा चढ़ा के बातें करने की, और तुम इतनी छोटी सी बात को लेके मुझे छोड़ के जा रही हो। बिल्कुल बुद्धू हो तुम। स्टूपिड, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस अपने घर वापस जा रही थी। और एक बात, अगर तुम चाहो तो भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली। पता है समीर, मैं जितना तुम्हें और तुम्हारे बारे में जानती जा रही हूँ, तुम्हारे लिए मेरा प्यार उतना ही ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। You know what? You're such a sweet and caring person. वरना आज के ज़माने में कौन दूसरे के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, और देखना जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो इतना सा भी पेन नहीं होने दूंगी तुम्हें। वैसे
किसी ने तुम्हें बताया है कि तुम हंसते वक्त और भी ज्यादा क्यूट लगते हो? देखना समीर, मेरा प्यार तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी नैना की याद नहीं आने देगा।